बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं समीला ज़ाकिर आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल समी स्किल्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फाइवर की दुनिया का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम किस तरह अपना फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं और हमने अपने प्रोफाइल को सेटअप किया था। आज हम देखेंगे कि फाइवर को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जो फाइवर है वो बेसिकली एक पहला स्टेप है फ्रीलांसिंग की जानिब, जहां पर अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास पढ़े लिखों वाला स्किल्स होना चाहिए, कोई भी स्किल्स हो सकता है। अगर आप अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं तो आप वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे लिखाई कार हैं, आप एक अच्छे तरीके से नाम लिख सकते हैं, फैंसी नेम लिख सकते हैं, जिसे हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। अब कैलीग्राफी के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, तो आप उसके ज़रिए भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उससे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं पढ़े लिखे, हमें नहीं पता कि हम लोग किस तरह फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अर्निंग करें। ये कोर्स स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता, उनकी मैट्रिक पास है या वो मैट्रिक फेल है। यहाँ पर इस कोर्स में हम वो तमाम कुछ सीखेंगे जिसकी मदद से आप अर्निंग कर सकते हैं। मुझे ये बेहद खुशी हुई कि मुझे आप लोगों ने मैसेज करके कहा कि सर आप अगली वीडियो बनाएं, हमें आपके पिछले लेक्चर्स की समझ आ गई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फाइवर के डैशबोर्ड पर है कि हम फाइवर के डैशबोर्ड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की जाने। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, फाइवर का डैशबोर्ड है। आज के लेक्चर में मैं अपना जो पर्सनली न्यू अकाउंट है मैं वो यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यू अकाउंट बनाया था वो अकाउंट मेरा फ्लैग हो गया था। अब वो फ्लैग क्यों हुआ था या जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं वो क्यों हुआ था, वो मैं जब हम लोग इस कोर्स को आगे कवर करते जाएंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा कि ऐसी मैंने क्या गलती कर बैठा था जिसकी वजह से वो मेरा जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया था। एक सिंपल ये वजह थी कि मैंने एक ही डिवाइस पर 2 अकाउंट यूज़ किए थे। आप कभी भी एक डिवाइस पर 2 अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, जिस वजह से वो अकाउंट मेरा क्या था, ब्लॉक हो चुका है। मैं अपने काफ़ी अकाउंट इसी वजह से ब्लॉक करवा चुका हूँ। जो भी मैं आपको अपना जो अकाउंट है वो मेरा एक पर्सनल भी है और एक न्यू अकाउंट भी है। तो आप ये मत सोचेंगे यार एक न्यू अकाउंट बनाकर हमें सिखाना कैसा है। हमारा काम है स्किल सीखना और वो हमने सीखनी है। अब लाजमी नहीं है कि हम लोग ये सोचेंगे यार वो बंदा कितने पैसे कमा रहा है और हमें वो क्या सिखा रहा है। हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि हमने स्किल्स सीखनी है और उस स्किल्स से अर्निंग करनी है। हमने ये नहीं कहना कि यार वो इस स्किल्स की वजह से इतनी अर्निंग कर रहा है, इस स्किल्स की वजह से इतनी अर्निंग कर रहा है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं जिन्हें मैंने ही ट्रेनिंग दी है और वो मेरे से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी इस चीज़ का नहीं किया कि यार वो मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, मैंने उससे सिखाया था। नहीं, हम लोग अगर उसको कोई काम मिलता है और वो जो उससे नहीं आता वो मुझे दे देता है, और जो मुझे काम मिलता है और मुझे नहीं आता वो मैं उसे दे देता हूँ, और हम लोग इस तरह मिलकर अपनी अर्निंग। हमारा जो पहला काम है वो होता है अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन करना। ये मेरे पास क्या है, fiverr.com खुला हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपली साइन इन पर जाकर अपना जो अकाउंट है वो मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब इस अकाउंट पर यानी जो मेरी डिवाइस है इस पर फिल वक्त मेरा यही अकाउंट चल रहा है, और इसकी वजह से मुझे अब परेशानी भी नहीं होगी कि ये मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या नहीं। सिंपली मैं इसको अपना लॉगिन करता हूँ। 1 मोमेंट। जब हमारा जो डैशबोर्ड है जो वो हमारा लॉगिन हो जाएगा, यानी जो हमारा गूगल कह रहा हूँ फाइवर का अकाउंट है जो हम लोग जिसको हम लोग ओपन करेंगे, तो हमारे पास जो स्क्रीन है वो इस तरह की आ जाएगी।
ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर फाइवर पर क्लिक करते हैं तो वो हमें इसी पेज पर वापस ले आएगा। उसके बाद है हमारे पास डैशबोर्ड, हम लोग इस पर क्लिक करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो स्क्रीन है उसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो पहली स्क्रीन है वो हमारे पास क्या है, हमें बताती है कि हमारी जो पिक्चर है वो कौन सी लगी हुई है, हमारा जो यूज़र नेम है वो कौन सा है, और हमें अभी तक जो रेटिंग मिली हुई है उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या है। उसके बाद मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्स रेट है कि आप कितनी जल्दी एक क्लाइंट को रिप्लाई देते हैं, आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आप कितनी देर में जमा करवाते हैं। यानी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लेट जमा करवा दिया है तो वो 100% से लेस हो जाएगा। आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद है अर्न इन नवंबर, क्योंकि अभी ये जो नवंबर का महीना है ये बिल्कुल स्टार्ट में हुआ है, तो यहाँ पर मेरी जो अर्निंग है वो अभी तक ज़ीरो है। मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 घंटा है। मुझे एक क्लाइंट ने मैसेज किया था तो मैंने उसे तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद रिप्लाई दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो रिस्पॉन्स रेट टाइम है वो डाउन हो गया है। उसके बाद जो मेरे पास नीचे लिखा हुआ है वो मेरे पास क्या है, इनबॉक्स है, कि मुझे अगर किसी ने कोई मैसेज किया है तो उसको मैंने क्या रिप्लाई दिया है वो ये सारे यहाँ पर हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है, एक्टिव ऑर्डर है यहाँ पर। अब देखें जो मेरे पास एक एक्टिव ऑर्डर है वो कौन सा है। मेरे पास क्या था, इसकी स्क्रीन को हमने समझ लिया था, और ये मेरे पास क्या है, कुछ बैनर हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएँ तो हमारे पास क्या है कि वो हमारे अकाउंट जो हमारे इस फाइवर के अकाउंट के साथ अटैच हुए हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ये फाइवर के अपने कुछ पेजेस हैं जो फिलहाल हमें किसी काम के नहीं हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड। इस पर हम लोग क्लिक करके इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब जो डैशबोर्ड है वो मेरे पास वही है जो मेरे पास होम पेज है, जो हमें बताता है कि आपकी प्रोफाइल पर इतनी रेटिंग है, इतने ऑर्डर अभी पेंडिंग है, इतनी आपकी डिलीवरी है, इतनी आपके ऑन स्टेटस में है। उसके बाद है मेरे पास मैसेज। यहाँ पर आपके पास जितने मैसेज आए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने किसी के साथ चैट की है तो वो आपके पास इनबॉक्स में आएंगे। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आया है तो आपको वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद है ऑर्डर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब ऑर्डर में हमें वो काफ़ी ऑप्शंस दे रहे हैं कि मैनेज सेल, प्रायोरिटी है, न्यू है, एक्टिव है, लेट है, डिलीवर्ड है, कंप्लीट है, कैंसिल है या स्टेयर्ड है। अब मेरा जो एक एक्टिव ऑर्डर है वो ये है कि मैं अपने क्लाइंट की जो है वो ऑर्गेनिक प्रमोशन करूँगा, यूट्यूब वीडियो और उसके चैनल को ऑप्टिमाइज़ करूँगा, यानी उसके हम लोग एसईओ करेंगे और उसकी वजह से उसको वो व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, वो तमाम चीज़ें। अभी मुझे न्यू ऑर्डर कोई भी नहीं मिला तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। आपके जो स्टार्ट में होगा वो बिल्कुल ब्लैंक ही होगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने उसको अक्टूबर में इसको बनाया था, अक्टूबर में एक्टिव किया था अकाउंट मेरा। ये काफ़ी देर का बना हुआ था, मैं दूसरे अकाउंट यूज़ कर रहा था जो मेरे टॉप रेटेड भी थे और लेवल 2 पर भी थे, जिसके वो मेरे दोस्तों को अभी वही मेरे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना नया अकाउंट बना लो, और मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं अपना न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। तो मेरे पास जो एक्टिव ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है, 1 है। उसके बाद है लेट। अभी तक मैंने जितने भी ऑर्डर किए हैं उनमें से मैंने कोई भी ऑर्डर लेट नहीं किया, मैंने हमेशा फास्टेस्ट डिलीवरी दी है। उसके बाद है डिलीवर्ड, यानी अगर मेरे पास अभी कोई ऑर्डर होता है या अभी मेरे पास जो करंट ऑर्डर है वो 1 है, अगर यहाँ पर मेरे पास 2 होते और उसमें से एक मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट करके क्लाइंट को जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो मेरे पास यहाँ पर शो होता। उसके बाद है कंप्लीटेड। अब यहाँ पर मैंने जो कंप्लीट ऑर्डर किए हैं, यानी जो मैंने अक्टूबर में ऑर्डर कंप्लीट किए हैं या उससे पहले जितने भी मैंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक डिटेल आ जाती है कि भैया आपने कितने काम किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हर बजट में काम किया है, क्योंकि जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो अगर आपको कोई कहता ना कि यार $5 में आप $20 वाला काम करो तो आप कर दें, नो इशू। आपका जब अकाउंट ग्रो हो जाता है तो आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, तो उसके बाद आप ले सकते हैं। उसके बाद है कैंसिल। ये अकाउंट
आपके पास शो होते हैं कि आपने जो अकाउंट थे वो जो आपके कैंसिल थे, क्योंकि ये मैंने इन्हीं 2 ऑर्डर की वजह से अपना ये अकाउंट मैंने रोक कर अपना न्यू अकाउंट बनाकर उसको मैंने शुरू कर दिया था काम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा टॉप रेटेड पर चला गया था। तो अब मैंने इसी को दोबारा एक्टिव किया है ताकि मैं इसको ही इम्प्रूव कर दूँ। उसके बाद है स्टेड। अगर आपने कोई स्टार लगा कर रखा हुआ है तो आपके पास यहाँ पर शो होगा। ये हमारे पास था कि ऑर्डर की ऑप्शन में हम लोग किस तरह हैं। उसके बाद है गिग। आप समझ लेते हैं कि ये गिग क्या होता है। इस पर हम लोग वैसे तो एक डिटेल में बात करेंगे एक अलहदा, आप सिंपली एक यही समझ लेंगे गिग आपके पास वो स्किल्स हैं जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस गिग की ऑप्शन में आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। पहली, एक्टिव, आपने कितनी गिग बनाई हुई है। अब ये समझ लें कि आपने जो दुकान है आपकी उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैंने अभी न्यू बनाई है, इसमें ऐसी बहुत सी गिग हैं जो मैंने न्यू बनाई हैं जिनमें मुझे ऑर्डर नहीं मिले थे, यानी उनमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मैंने वो डिलीट करके न्यू बना ली। उसके बाद है मेरे पास एक्टिव में ये मेरे पास सारी की सारी जो मेरी करंट गिग हैं वो शो हो रही हैं। उसके बाद मेरे पास पेंडिंग अप्रूवल। अक्सर जब हमारे पास न्यू अकाउंट होता है यानी तो यहाँ पर वो पेंडिंग में आ जाती हैं, यानी अगर जब आप गिग पर कोई वीडियो लगाएंगे तो वो किसी ना किसी वजह से पेंडिंग में चली जाती है, तो वो आपके पास यहाँ पर शो होगी। रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, अगर आपने आपकी किसी भी गिग को कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर शो होगी। ड्राफ्ट, आपने सेव गिग बनाई लेकिन आपने उसे अपलोड नहीं किया, उसको पब्लिक नहीं किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डिनाई, मतलब जो फाइवर ने आपको रिजेक्ट कर दी है वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद है पॉज, यानी जो गिग आपने यहाँ पर स्टॉप किया तो वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरी गिग है तो मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, पॉज कर दिया, तो वो अब यहाँ पर चली जाएगी। अब देखें यहाँ पर वो मेरे पास आ गई कि आपकी ये गिग अभी तक क्या है, पॉज में है, ये देखें। तो सिंपली इसको दोबारा वही कर देता हूँ एक्टिव। इसको मैं चले बाद में कर लूँगा, नो इशू। उसके बाद है एनालिटिक। एनालिटिक को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है। अब देखिए एनालिटिक में आपको बताया जाता है कि आपने कितनी टोटल अर्निंग की है, आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, उनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी वो कितनी है, और आपने नवंबर में यानी जो आपका करंट महीना है उसमें आपने कितने ऑर्डर किए हैं या कितनी अर्निंग की है। ओवरव्यू में आपको बताया गया है कि आपने पिछले महीने कितनी अर्निंग की है, कौन से ऑर्डर आपके कैंसिल हुए, कितने आपने कंप्लीट किए और कितने आपको न्यू मिले। उसके बाद है आपके पास ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको वो सारा कुछ बता देता है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये लेवल 1 का सेलर है, इसको हम लोग इसके फाइवर के लेवल पर एक हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एनालिटिक में हमने देख लिया। उसके बाद है अर्निंग। अब अर्निंग में हमें बताया जाता है कि भाई आपने कितनी अर्निंग की है, कितनी अर्निंग आपके पास विड्रॉल में मौजूद है। अब देखिए जो मेरी नेट इनकम है वो कितनी है, $488 है। मैंने जो विड्रॉ करवा चुका हूँ वो मेरे पास इतने हैं। अब मैंने जो परचेजिंग की थी वो मेरी इतनी है। अब जो मेरी पेंडिंग क्लियरेंस है यानी जो मेरी अभी पेंडिंग है वो मेरी इतनी है, और इतनी मेरे पास क्या है, मेरी जो पेमेंट है वो अप्रूव हो चुकी है, यानी जो अवेलेबल वो विड्रॉल है इसको मैं अगर विड्रॉ करवाना चाहूँ तो मैं अभी करवा सकता हूँ। मेरी जो पेंडिंग क्लियरेंस पेमेंट है वो कितनी है वो यहाँ पर आपके पास है। आपने अगर कोई किसी और को हायर किया है तो आपके पास वो यहाँ पर आएगा। आपने कितनी विड्रॉ करवा ली है यानी कितनी पेमेंट आपने अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र की हुई है अपने जायज़ अकाउंट में, या जो भी आपने अकाउंट यहाँ पर लिंक किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास विड्रॉल ऑप्शन। इस पर एक अलहदा वीडियो बनेगी कि आप अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, अभी हमने सिर्फ इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कम्युनिटी की। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये इवेंट्स ब्लॉग फ्लोर, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमने इसको नहीं देखना। उसके बाद है मोड। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, बायर रिक्वेस्ट हैं, सेल योर बिजनेस है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट हैं। ये हमने इसको बाद में देखना है कि बायर रिक्वेस्ट क्या है, हम लोग इस पर किस तरह काम करते हैं, वो हमारा एक
अलहदा वीडियो बनेगी और इसी पे हमारा जो पूरा कोर्स है वो सारा का सारा इसी पर है। उसके हमारे पास क्या है, स्विच यू बाइंग ये आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, आपकी पिक्चर के नीचे बताया गया कि आपकी प्रोफाइल है, अगर आप किसी को रेफर एंड गेट है तो ये उसकी सेटिंग वगैरह में है। और ये साइड पे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास अभी जो पेंडिंग पेमेंट है वो आपकी कितनी है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है एक्सेप्टेड अर्निंग। इसका मतलब ये है कि आपने जो अर्निंग, आपका जो एक्टिव ऑर्डर है उसको जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या था कि आज का हमारा लेक्चर था, फाइवर का डैशबोर्ड था। हमने आज समझ लिया कि हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है। ये आप मुझे बताएंगे कि आपको अब किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम लोग उसको जल्दी कवर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।